नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खगड़िया से पूर्णिया तक NH 31 को 4 लेन में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। 140 किलोमीटर लंबी यह परियोजना इलाके की तस्वीर बदल सकती है। बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक दबाव के बीच इसे राहत की बड़ी पहल माना जा रहा है। पटना में होली का पर्व 4 मार्च को पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विशेष संयोग में मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस शुभ योग में होली मनाना फलदायी होगा। वैदिक परंपरा के अनुसार कुलदेवता की पूजा कर अबीर गुलाल अर्पित करें। बिहार में बाढ़ से होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। अब नेपाल से आने वाली नदियों और जलस्रोतों की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। इस पहल से सीमावर्ती जिलों में समय रहते बाढ़ का पूर्वानुमान लगाकर राहत और बचाव कार्य शुरू करना आसान होगा। घाघरा नदी पर जर्जर हो चुके संजय सेतु की मरम्मत के पहले उसका विकल्प पीपा पुल तैयार करने की लागत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 1,98,00,000 रुपए घटा दी है। इसे देखते हुए अब लोक निर्माण विभाग अब निर्माण खर्च में कटौती कर एक वाहन से 2-2 पीपे साथ लाएगा। दिल को बाजार नहीं बनने दिया, पवन सिंह पर पत्नी ज्योति का तंज, बोली व्लॉग बनाऊंगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक के बीच अपने पति पर तंज कसा है और बिना नाम लिए कहा कि उन्होंने दिल को बाजार नहीं बनाया। उन्होंने अपना नया YouTube चैनल ए ज्योति सिस्टर व्लॉग लॉन्च किया है, जहां वो अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट साझा करेंगी। मधेपुरा में घूस लेकर शराब तस्कर को छोड़ने के मामले में DIG ने एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। कोसी क्षेत्र के DIG कुमार आशीष को सूचना मिली थी कि मुरलीगंज थाना में पदस्थापित ASI बलिंदर पासवान ने एक व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ने के बाद उससे अवैध रूप से पैसे लेकर छोड़ दिया। बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना BRTP जीविका 3 के तहत राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 6 साल की इस परियोजना पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्व मध्य रेलवे ने 19 ट्रेनों में यात्रियों के लिए बेहतर खान-पान सुविधा हेतु बड़ा निर्णय लिया है। अब ट्रेन साइड वेंडिंग के लिए प्रत्येक ट्रेन में 2 बर्थ आरक्षित किए गए हैं। इससे वेंडरों को खाद्य सामग्री रखने और संचालन में आसानी होगी। होली में जैसे बड़े त्योहार के आते ही बाजार में मिठाइयों और मावे की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कई जगह मिलावटी खोया भी बेचा जा रहा है। अगर आप गुजिया या अन्य मिठाइयां बनाने के लिए मावा खरीद रहे हैं तो इस्तेमाल से पहले उसकी जांच करना बेहद जरूरी है, वरना स्वाद के साथ सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। RJD ने सीमित संख्या बल के बावजूद चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे NDA की 5 सीटें जीतने की रणनीति को चुनौती मिली है। AIMIM और अन्य दलों के रुख पर सबकी नजर है, जबकि NDA अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि होली पर बिहार के कई जिलों में गर्मी का जबरदस्त टॉर्चर देखने को मिल सकता है और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार के भागलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से 29 डिग्री के आसपास स्थिर दिन का तापमान मार्च के पहले दिन ही 30 डिग्री के पार चला गया। शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल परिसर में शनिवार को गन्ना बुवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में लगभग 500 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का पर्यवेक्षण उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने किया, जबकि जिला गन्ना अधिकारी शैलेश कुमार मौर्य के निर्देशन में यह संपन्न हुआ। बिहार में विकास के कारण पुराने वृक्षों की संख्या कम हुई है। अब केवल 32 पेड़ 7,0,1,0,0 साल पुराने हैं। औरंगाबाद के मदनपुर में 500 साल पुराना बरगद मिला है। पर्यावरण विभाग बिहार हेरिटेज ट्री ऐप पर विरासत वृक्षों को सूचीबद्ध कर रहा है। होली से पहले सरकार की ओर से गिफ्ट दिया गया है। होली और दिवाली के मौके पर 15.48 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर योजना की शुरुआत हो गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 15.48 लाख लोगों के खाते में होली के मौके पर सब्सिडी के रूप में 853 रुपये भेज दिए हैं। सरकार ने 129 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे हैं। सर्वे के बाद जीविका के पास इसकी सूची प्राप्त हो जाएगी कि कितनी महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए हैं और उनकी आगे की जरूरतें क्या हैं। इसी के अनुरूप इन महिलाओं को जीविका द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मोतिहारी में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भूमि निबंधन के लिए अब कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अधिकारी व कर्मचारी उनके घर जाकर निबंधन प्रक्रिया पूरी करेंगे। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर बिहार में हलचल और तेज हो गई है। होली 2026 के त्योहार से पहले भी एनडीए और महागठबंधन में राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट को लेकर लगातार रणनीति बन रही है। यहां तक कि रणनीति बदलते सियासी माहौल के साथ अपडेट भी की जा रही है। इसी बीच राजद की बैठक में यह तय हो गया है कि वो कम संख्याबल के बावजूद बिना लड़े हार नहीं मानने जा रही। चर्चा यहां तक कि तेजस्वी यादव खुद ही राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं। समस्तीपुर के विभूतिपुर स्थित सिंघिया घाट रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले जाम का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच गया है। स्थानीय विधायक अजय कुमार ने ओवरब्रिज आरओबी निर्माण की मांग की, जिस पर संबंधित मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होली अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में मनाएंगे। होली मनाने के लिए नितिन नबीन कल यानी 3 मार्च को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। उनके पटना आगमन की सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ता काफी खुश हैं। पटना एयरपोर्ट पर कल वो अपने नेता के स्वागत में मौजूद रहेंगे। उनके स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लखपति बिटिया योजना में बेटियों के खाते में बरसेगा पैसा, सरकार देगी 1 लाख। राष्ट्रपति ने लॉन्च की स्कीम में लखपति बिटिया योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना के तहत बेटी के खाते में जन्म से कॉलेज तक पैसा डाला जाएगा और बाद में एक साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा। प्रखंड क्षेत्र के अमनौर कल्याण पंचायत के मध्य विद्यालय खोरीपाकर गोविंद से शुक्रवार को मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत 50 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड उप प्रमुख विवेकानंद राय विक्की, समाज सेवी राकेश सिंह, उप सरपंच अतुल कुमार सिंह, सरपंच प्रतिनिधि करण सिंह, शिक्षक प्रभात सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। बिहार में महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बनाए जा रहे 5.5 किमी लंबा पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, इसे लेकर बिहार सरकार ने एक समय सीमा तय कर दी है। राज्य सरकार की ओर से तय लक्ष्य के अनुसार जून 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है और वही अंतिम निर्णय लेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने एक्टर सिंगर पवन सिंह के बिहार पॉलिटिक्स में आने और राज्यसभा जाने की खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। 5वीं सीट पर छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम होगी, जिससे मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। पटना से आई निगरानी टीम ने बेतिया में शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 57 लाख रुपए की रिपेयरिंग योजना के बिल भुगतान के लिए 10% कमीशन मांगने के आरोप में हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को एक न्यायालय परिसर की आधारशिला रखने के बाद कहा कि बार और पीठ एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही संस्था के 2 पहलू हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह देश के जिस भी हिस्से का दौरा करेंगे, सभी राज्य सरकारों से अपील करेंगे कि अगले 50 या 100 वर्षों के लिए उपयुक्त न्यायिक ढांचा उपलब्ध कराएं। कार्मेल स्कूल भागलपुर में भूतपूर्व छात्र छात्राओं का एलुमनी मीट आयोजित हुआ। प्राचार्य सिस्टर आशा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश से 53 पूर्व छात्राएं शामिल हुईं।
बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की शिक्षा में सहयोग के लिए फंड जुटाने और एक सशक्त नेटवर्क बनाने का संकल्प लिया गया। दरभंगा राज परिवार ने कामेश्वरी, श्यामा और रुद्रेश्वरी मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है। युवराज द्वय कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में यह पहल मिथिला की सदियों पुरानी विरासत और आध्यात्मिक पहचान को जीवंत कर रही है। परिवहन विभाग ने बिहार में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर निगमों के साथ मिलकर यह अभियान दुर्घटनाएं कम करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने पर केंद्रित है। बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से भागलपुर के महात्मा गांधी पथ पर मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते 17 वार्डों के 2 लाख से अधिक लोग 80 घंटे तक पानी के लिए तरसते रहे। भोजपुर जिला प्रशासन ने होली के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 84 संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी और 175 स्थानों पर 189 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा बिहार में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 5 में से 1 सीट सुरक्षित करना है। तेजस्वी की उम्मीदवारी महागठबंधन के सभी विधायकों के वोटों की गारंटी देगी, जिससे दलगत एकता बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बिहार में महिला रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां महिला उद्यमी और जीविका दीदी शामिल होंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा में सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेंगे। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त है, जिसके तहत पिछले 9 महीनों में 15 मुठभेड़ें हुई हैं। हाल ही में पटना के जेपी गंगा पथ पर पुलिस ने वैशाली के अपराधी अमित कुमार का एनकाउंटर किया, जो सिविल कोर्ट में हत्या के प्रयास का आरोपी था। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय मैदान में 5 से 20 मार्च तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें बिहार के 11 जिलों और झारखंड की महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। भर्ती निदेशक कर्नल आर मदन मोहन ने बताया कि पहली बार विभिन्न श्रेणियों के लिए एक ही रैली और मेडिकल परीक्षण होगा। पश्चिम चंपारण के बगहा 2 अंचल में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 853 दाखिल खारिज मामलों पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने बगहा 2 के अंचल अधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ से स्पष्टीकरण मांगा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा हुई। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित सिवान मशरख, बकरपुर मानिकपुर और महेशखूंट सहरसा पूर्णिया परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण व अन्य बाधाओं पर चर्चा की गई। परिवहन विभाग ने बिहार में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर निगमों के साथ मिलकर यह अभियान दुर्घटनाएं कम करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने पर केंद्रित है। बिहार के सहरसा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बंधक बनाए गए 2 युवकों को छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला 28 फरवरी का है और जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदूपुर वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 युवक अपने मोबाइल से एक घर का वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बंधक बना लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली पर अश्लील गानों और तेज डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल, वज्र वाहन और क्यूआरटी तैनात की गई है। पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए विशेष चौकसी बरती जा रही है। नवादा के शिक्षक नीरज कुमार के पुत्र संस्कार नीरज ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया और 300 में से 279 अंक प्राप्त किए। संस्कार ने सामान्य श्रेणी में 39वां और अखिल भारतीय स्तर पर 530वां रैंक हासिल किया है। सीतामढ़ी में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को अब रिटायरमेंट के दिन ही सेवांत लाभ मिलेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने यह नई व्यवस्था लागू की है ताकि उन्हें कागजात के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। अर्जित अवकाश, ग्रेच्युटी जैसे लाभ समय पर सुनिश्चित किए जाएंगे। बिहार के गोपालगंज जिले में निर्माणाधीन पुल के अचानक ढह जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान ही भरभरा कर गिर पड़ा। राहत की बात यह रही
कि मौके पर मौजूद सभी मजदूर समय रहते सुरक्षित स्थान पर हट गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भागलपुर में होली पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। सिल्क सिटी इन दिनों लाल गुलाल और रंगों की आभा में रंगी नजर आ रही है। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और अबीर की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इस वर्ष होली बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही शहर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो चुका है। भागलपुर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में साहित्य, हास्य और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। शशि श्रेया, यशदीप कौशिक, दिनेश देशीघी, महेंद्र अजनबी, संजय झाला और विनीत चौहान जैसे कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। सांसद अजय मंडल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसका उद्घाटन किया। पटना से आई निगरानी टीम ने बेतिया में शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 57 लाख रुपये की रिपेयरिंग योजना के बिल भुगतान के लिए 10% कमीशन मांगने के आरोप में हुई। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय मैदान में 5 से 20 मार्च तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें बिहार के 11 जिलों और झारखंड की महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। भर्ती निदेशक कर्नल आर मदन मोहन ने बताया कि पहली बार विभिन्न श्रेणियों के लिए एक ही रैली और मेडिकल परीक्षण होगा। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण बड़ी बाधा बना है। 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। योजना से 4 जिलों में 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मार्च को 75 वर्ष के हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर जगह जगह केक काटे गए, हवन पूजन का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। हालांकि इस बार नीतीश कुमार स्वयं किसी सार्वजनिक समारोह में उपस्थित नहीं हुए।